वहीं सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। केंद्र की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश। बैंकों का कामकाज आज भी प्रभावित रहेगा। हड़ताल पर हैं सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल। केंद्र की नीतियों के खिलाफ ये लोग आक्रोशित हैं और आज भी बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। और आप बैंकों में किसी काम से जा रहे हैं, आप एटीएम से पैसा निकलवाने जा रहे हैं या किसी और काम को लेकर बैंक जा रहे हैं, तो आज घर से ना निकलें, क्योंकि आज आपको परेशानी के सिवाय यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बैंकों के दर आज आपके लिए बंद हैं। आज बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और बैंकों में तमाम कामकाज ठप है। देशव्यापी हड़ताल है, बैंकों की है। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस केंद्र की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहा है। कर्मचारियों का आक्रोश प्रदर्शन और बैंकों का कामकाज ठप कर दिया गया है पूरी तरह से। आज भी ये प्रदर्शन जारी, ये आक्रोश लगातार जारी और आज भी ये हड़ताल जारी। देशव्यापी हड़ताल के कारण उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना आज करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से रंजन दवे, उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर आपको ले चलते हैं। राकेश, सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी और परेशान हलकान आम लोग, वो लोग जो बैंक जाना चाह रहे थे, उनके काम आज अटके हुए होंगे। क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या कह रहे हैं लोग? तरीके से 2 दिवसीय जो हड़ताल थी आज उसका दूसरा दिन है और आज इस हड़ताल के दूसरे दिन सभी जो केंद्रीय कार्यालय है वहां पर कामकाज ठप पड़ा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम क्षेत्रीय आयकर मुख्यालय में खड़े हैं। आयकर मुख्यालय में हड़ताल का असर इसलिए ज्यादा है क्योंकि 31 मार्च तक आयकर रिटर्न जमा होने हैं और बड़ी तादाद में आयकर रिटर्न जो है वो जमा नहीं हुए हैं, यानी जो करदाता हैं उनके लिए दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। पहली बात तो जो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया था तो अक्टूबर तक रिटर्न जमा नहीं हो पाए थे। अब 31 मार्च तक रिटर्न जमा होने हैं। अब 2 दिवसीय हड़ताल के कारण जो करदाता हैं वो परेशान हैं क्योंकि आयकर सेवा केंद्र सहित पूरे डिपार्टमेंट का कामकाज ठप पड़ा है। सभी अधिकारी कर्मचारी, चूंकि कर्मचारी छुट्टियों हड़ताल पर हैं तो अधिकारी फिर दफ्तर में कामकाज के लिए नहीं के बराबर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ जो हड़ताली हैं, जो ट्रेड यूनियंस के हैं, आयकर कर्मचारी महासंघ के, सबसे पहले सियाराम स्वामी जी जो सर्कल सेक्रेटरी हैं, ये हड़ताल किस तरीके से आप कर रहे हैं, कितनी सफल है और क्या असर देख रहे हैं? हमारी हड़ताल पूरे इंडिया की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, राजस्थान में हर स्टेशन पे पूरी तरह सफल है हड़ताल। और क्योंकि ये 2 दिन की 28 और 29 तारीख की दोनों दिनों की हड़ताल पूरी तरह सफल है। आप अंदर देखेंगे कोई भी आदमी नहीं काम नहीं कर रहे हैं हमारे आईटीएफ के मेंबर, और इसके कारण से जो टाइम बारिंग है उसकी डेट है बोर्ड ने नहीं बढ़ाई है, लेकिन बहुत समस्या आ रही है। सब लोगों को, करदाताओं को भी समस्या है, तो ऑफिसर्स को बहुत दिक्कतें आ रही है, लेकिन सरकार है इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। और जो हमारी मांगे हैं, विशेषकर न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की डिमांड है, या हमारे 5% कोटा की डिमांड है, या जो जितनी भी 17 मांगे हैं उन सारी मांगों पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम ये 2 दिन की हड़ताल अभी कल की है एक और आज की है, और अगर ये भी फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम इनको आगे, और हमारी सेंट्रल बॉडी डिसीजन लेगी कि क्या एक्शन लेना है। बिल्कुल राजेंद्र जी, किस तरीके से कामकाज प्रभावित हो रहा है डिपार्टमेंट का हड़ताल के दौरान, और कब क्या रहेगा आगे? आज की ये हड़ताल देशव्यापी हड़ताल है, 2 दिवसीय हड़ताल है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के आह्वान पे है। इसमें तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। जो इसमें मुख्य मांगे हैं वो जो हमारा डीए का एरियर है 18 महीने का, वो भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा डीए का एरियर का तुरंत जोधपुर ले चलते हैं। रंजन दवे जुड़े हुए हमारे साथ जोधपुर से। रंजन, मांगे कई हैं, इन कर्मचारियों की परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। क्या कह रहे हैं ये लोग, बात कीजिए ज़रा। और ये कह रहे हैं आश्वासन नहीं मिला तो हड़ताल को और आगे बढ़ाया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर हड़ताल को लेकर के जो रुख है वो केंद्रीय संगठनों के जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ में, मैं इस समय रेल कंपाउंड में हूँ जहाँ रेलवे के जो कर्मचारी हैं जो कि रेल ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ और वो है जो लगातार अपनी मांगें लगातार
केंद्र सरकार के विरोध में ये नारेबाजी हो रही है, ये बात करते हैं उनसे। ओपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। क्या मांगे हैं सर? मांगे जो केंद्र सरकार की जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, केंद्र सरकार द्वारा रेलवे में हो रहे निजीकरण व निगमीकरण के विरोध में पूरे भारत वर्ष में सभी श्रमिक संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि 2 दिवसीय हड़ताल व धरना व प्रदर्शन। और अभी हाल ही में सरकार ने जो हमारे पीएफ का जो फंड करता है उस पर भी 8.50 से 0.40 ब्याज घटाकर हम श्रमिकों को बहुत ही नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। इसीलिए ये 2 दिवसीय धरना व प्रदर्शन। पेंशन को लेकर के भी नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम का भी विवाद क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ बहुत ही बड़ा आघात है। इससे श्रमिकों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जैसे राजस्थान सरकार ने अभी ओल्ड पेंशन स्कीम वापस शुरू की है, इसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि नई पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम शीघ्र लागू करें। जी, क्या कहेंगे आप? पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरह का आप सबको पता है कि आज अगर कोई व्यक्ति सरकारी चीज़ से रिटायर्ड होता है तो उसका सारा डिपेंडेंसी उसके पेंशन पे रहती है, उसका परिवार उसके पेंशन पे पलता है। हम नए पेंशन स्कीम वाले अगर कल रिटायर होंगे, उदयपुर ले चलते हैं। कपिल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चला पाएंगे? कपिल, हड़ताल कर रहे हैं ये लोग, क्या अब तक किसी तरह का इन्हें कोई आश्वासन मिला? और दूसरी बात ये, तमाम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, कुछ संगठन तो इस हड़ताल से दूर हैं, तो उसका क्या असर देखने को दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जानने की कोशिश करते हैं डीके जैन जो कि यूनियन के पदाधिकारी हमारे साथ में। जैन साहब, सरकार से किस तरह का आश्वासन मिला है क्या, और कुछ यूनियन आपके इस आंदोलन के साथ में नहीं है, उसका क्या प्रभाव है? देखिए, सरकार का वर्तमान में कोई आश्वासन नहीं मिला है और अधिकारी संगठन हड़ताल पर नहीं है। हालांकि उन्होंने हमें नैतिक समर्थन दिया है, उनको भी हड़ताल पर जाना चाहिए था। अगर हड़ताल पर सम्मिलित रूप से करते तो हड़ताल का ज़्यादा प्रभाव पड़ता, लेकिन फिर भी उन्होंने नैतिक समर्थन दिया और सरकार को भी पत्र लिखा है कि जो मांगे इन्होंने केंद्रीय श्रमिक संगठन और बैंक संगठनों ने की वो उचित है और हम इनका समर्थन करते हैं। अगली हड़ताल में हम इनके साथ सम्मिलित होंगे। उदयपुर में कितना प्रभाव इस हड़ताल का हुआ? उदयपुर में बैंक की हड़ताल से एक दिन में 250 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ, 2 दिन में 500 करोड़ के करीब कारोबार प्रभावित होगा। देखिए, उदयपुर के लिहाज से अगर बात करेंगे तो 12 सरकारी बैंकों की 150 ब्रांचें ऐसी है जहां पर पिछले 2 दिन से काम नहीं चल रहा है, और एक दिन में 250 करोड़ मतलब 2 दिन में 500 करोड़ का जो काम है वो बैंक में प्रभावित हुआ। कई लोग बैंकों के बाहर आकर जरूर जा रहे हैं क्योंकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है क्योंकि बैंक के अंदर जो कर्मचारी हैं वे मौजूद नहीं है, वे हड़ताल कर रहे हैं। और आज उदयपुर में प्रदर्शन नहीं किया गया है, लेकिन सभी बैंकों में कार्य बहिष्कार है। किसी भी बैंक में इस समय जो बैंकिंग काम है वो नहीं किए जा रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन और बैंकिंग लॉ के विरोध में जो इनको आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा, और सरकार यदि इस पर उनके समर्थन में, उनके पक्ष में यदि फैसला नहीं करेगी तो इस आंदोलन को और आगे तक ले जाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। रंजन, आपका भी शुक्रिया। राकेश, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बीमा और आयकर विभाग के